ओम शांति। आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के अवसर पर इस मीठी बहन का सभी आत्मा भाइयों को बहुत बहुत प्यार भरा हैप्पी रक्षाबंधन। और आज हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब हर आत्मा भगवान से एक ही चीज़ मांग रही है, रक्षा, सुरक्षा, सेफ्टी। हर एक चाहते हैं हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और इस वायुमंडल के बीच अभी हम रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं और बहनें भाइयों को बहुत प्यार से राखी बांधती हैं और परमात्मा हम बच्चों को रक्षाबंधन बांधते हैं। अब परमात्मा रक्षाबंधन बांधते हैं तो परमात्मा हम बच्चों से रक्षाबंधन बांधते हुए एक प्रतिज्ञा लेते हैं, है ना। जैसे बहनें भी जब रक्षाबंधन बांधती हैं तो भाई उनको कुछ न कुछ देते हैं, तो परमात्मा भी हमें कहते हैं कि तुम्हारी इस समय रक्षा हो, सुरक्षा हो, इसके लिए तुम एक प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा है वो, है ना। तो जो भाई बहनें हैं जो अभी आकर सेंटर पर राखी बंधवा रहे हैं, उनको मालूम है कि प्रतिज्ञा है कि हम पवित्र बनेंगे। हम आत्मा पवित्रता की धारणा की प्रतिज्ञा करती है कि हम पवित्र बनेंगे। और ये जो पवित्रता की धारणा की प्रतिज्ञा है, ये परमात्मा सबसे मांग रहे हैं, सिर्फ उन बच्चों से नहीं जो पुरुष चोले में है, क्योंकि दुनिया में तो राखी किनको बांध रहे, भाइयों को। लेकिन यहाँ परमात्मा हम सभी आत्माओं को, चाहे वो बहनों के चोले में है, चाहे भाई के चोले में है, हर आत्मा को कहते हैं कि तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, उससे तुम्हारी रक्षा होगी। अब मेरा विचार चलता है कि कई बार भाई बहनें आते हैं, राखी बंधाते हैं, हम उनको पवित्रता की प्रतिज्ञा के लिए कह भी देते हैं, लेकिन क्या हमें समझ में आता है कि भगवान यदि हमें कह रहे हैं कि पवित्र बनो और उससे तुम्हारी रक्षा होगी, तो पवित्रता का रक्षा से क्या संबंध है। तो हम सबसे पहले आज प्योरिटी और हमारी सुरक्षा, सेफ्टी, प्योरिटी और सेफ्टी, इसका हम आज कनेक्शन समझेंगे। अब आप देखो, दुनिया में आज बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सारी आत्माओं में बहुत सारे विकार हैं। किसी के अंदर बहुत क्रोध है, किसी के अंदर बहुत काम है, कामी किसी को वायलेंटली वायलेट करने में देरी नहीं करते, क्रोधी किसी को नुकसान पहुंचाने में देरी नहीं करते। उसके ऊपर से हम देखते हैं कि प्रकृति के पांचों तत्व भी बहुत सारे हम आत्माओं के ऊपर विघन डाल रहे हैं, जैसे वायरस है या और भी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो आप देखो, दुनिया में पांचों विकार और पांचों तत्व, ये सभी जो हैं कुछ न कुछ भय का वायुमंडल बना रहे हैं। लेकिन हमें जो बात समझनी है वो ये कि कोई भी चीज़ हमको कितना अटैक करेगी वो हमारी वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। हर आत्मा के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, परिवर्तन शक्ति। आप किसी भी वायुमंडल को, किसी भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर को, किसी भी आत्मा के नेगेटिव इंटेंशन को या एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन ये परिवर्तन शक्ति का आधार क्या है? जितना जितना आपके अंदर
उस आत्मा की नेगेटिव का ऑपोजिट उतनी ही पॉजिटिविटी होगी, उतना आप उनकी नेगेटिविटी को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप देखो, आजकल हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, टेररिज्म। टेररिज्म टेररिज्म मतलब किसी आत्मा ने आपके अंदर भय जागृत करने की कोशिश की है। कोई भी अटेम्प्ट जो इस दुनिया में हो रहा है, वो आत्मा के अंदर भय जागृत करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर काम वासना के प्रभाव में मनुष्य जो व्यवहार कर रहा है, या क्रोध के प्रभाव में जो व्यवहार कर रहा है, उसको देखकर आत्मा भयभीत हो रही है। और ये कई आत्माओं ने ये लक्ष्य बनाया है कि हम इस प्रकार का वायुमंडल बनाएंगे। इसी को टेररिज्म कहते हैं। टेररिज्म मतलब भयभीत करने की प्रक्रिया, टेरर फैलाना। लेकिन आपको पता है भय का ऑपोजिट क्या होता है? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि परिवर्तन शक्ति मतलब सामने वाले की जो भी एनर्जी है, वाइब्रेशन है, उसकी ऑपोजिट एनर्जी, ऑपोजिट वाइब्रेशन मेरी हो, तब मैं उसको परिवर्तन कर सकती हूँ। अब व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ फियर? हमने कभी सोचा है? कई बार व्यक्ति कहता है ऑपोजिट ऑफ फियर इज़ फियरलेसनेस। लेकिन एक्चुअली जब हम स्पिरिचुअलिटी में समझते हैं तो ऑपोजिट ऑफ फियर इज़ लव। हर आत्मा के अंदर प्रेम की शक्ति होती है, और कोई भी भय के वातावरण को, किसी भी आत्मा जो आपको डराने की इंटेंशन रखती है, उसको, उसके सम्मुख यदि आप बहुत प्रेम की शक्ति के साथ उपस्थित हैं तो वो भय की बात को आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप देखो, अगर आप एक बच्चे को डांट रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा आपको प्यार से गले लगा ले, तो क्या होता है? आपका जितना भी क्रोध है, जो आप उसको डराना चाहते थे, वो पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी है ऑफ लव, उसके अंदर वो ताकत है कि वो आकर उस परिस्थिति में आपको गले लगा ले रहा है। लेकिन अगर किसी के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है तो वो डर जाता है, वो आपसे दूर हो जाता है। मैं आपको इसमें एक अनुभव सुनाती हूँ जो किसी ने मुझे सुनाया था कि एक बार एक माता कहीं से कहीं ट्रैवल कर रही थी और किसी कारणवश रात को बीच सड़क पर उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। उनको पता भी चल रहा था कि पेट्रोल ख़त्म होगा, लेकिन उनको लगा कि शायद मैं पहुंच जाऊंगी तब तक, और बीच में कोई रिफ़िल स्टेशन भी नहीं था। लेकिन धीरे 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 पता चला पेट्रोल ख़त्म हो गया और गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई। अब जब सुनसान सड़क के बीच गाड़ी रुक गई तो सामने से कुछ देर बाद दो भाई आ रहे थे चलकर। तो जैसे ही उनको देखा तो पहला रिस्पॉन्स क्या था कि पता नहीं क्या होगा, खाली सड़क है, दो अनजान व्यक्ति हैं, आ रहे हैं। लेकिन फिर उस माता ने अपने अंदर संकल्प लाया कि हर आत्मा परमात्मा की संतान है, और परमात्मा के दिए ज्ञान के अनुसार ये मेरे आत्मिक भाई ही तो हैं, तो मैं इनके प्रति नकारात्मक सोच रखने की जगह क्यों ना इनके प्रति ये वृत्ति रखूं कि ये मेरे भाई ही तो हैं। तो उस आत्मा ने क्या किया, उस माता ने, वो निकली गाड़ी से और वो दौड़ती हुई उनकी तरफ गई और उन्होंने कहा, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया। मैं अभी अभी प्रार्थना कर ही रही थी कि कोई तो ऐसे मेरे भाई होंगे जो इस सुनसान सड़क में आधी रात में मेरी मदद के लिए ज़रूर उपस्थित होंगे। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही
पता नहीं वैसे तो उनके मन में क्या सोच होगी, लेकिन वो जो भी सोच थी वो बदल गई और फिर उन्होंने उसकी मदद भी की और उस गाड़ी को ठीक कराकर उस माता को घर भी भेजा। तो ये जो अनुभव है ये मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अगर वायुमंडल में भय है या कोई आत्मा हमारे तरफ गलत इंटेंशन रखती है या कोई व्यक्ति है जो मुझे डराना चाहता है, तो हम ज़्यादातर उनके बारे में ही विचार करते रहते हैं। और जिसके बारे में हम विचार करते हैं, जिसको हम याद करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, उसकी वाइब्रेशन हमारी वाइब्रेशन बन जाती है। लेकिन यदि हम उसके सिवाय, अगर हम वो आत्मा किस इंटेंशन से आ रही है वो सोचने की बजाय अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं प्रेम के सागर की संतान हूँ, मेरा पिता कौन है, प्रेम का सागर है, और ये जो आत्मा मेरे सामने है ये है तो आत्मा ही ना, भले ही आज वो किसी भी रोल में है, किसी भी पोजीशन में है, लेकिन है तो वो आत्मा। और हर आत्मा क्योंकि प्रेम के सागर की संतान है तो प्रेम स्वरूप है। जब हम अपने अंदर ये भावना लाकर, ये वृत्ति लाकर अपने अंदर उस प्रेम को इमर्ज कर लेते हैं, तो उस आत्मा की कैसी भी कोई भी वाइब्रेशन हो वो बदल जाती है। तो डर के एटमॉस्फेयर में जब आप प्यार को इमर्ज कर लेते हैं तो उस प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो आपके डर को भी ख़त्म कर देता है और उस डर की बात को भी ख़त्म कर देता है। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि आज जितना जितना दुनिया में डर बढ़ता जा रहा है, डरने की बातें बढ़ती जा रही हैं, उतना उतना तुम अपने अंदर प्यार की ताकत को बढ़ाओ। और प्यार की ताकत कैसे बढ़ती है वो भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक बातें और समझेंगे। तो पहले जब मैंने शुरू किया मैंने आपको बताया कि प्योरिटी का और फियरलेसनेस का कनेक्शन है। रक्षा, सेफ्टी प्योरिटी से होती है। और फिर मैंने आपको बताया कि प्रेम और रक्षा का, प्रेम और भय के वातावरण को ख़त्म करने का कनेक्शन है। तो प्रेम और प्योरिटी में क्या कनेक्शन है वो भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज एक और बात समझेंगे। वो है 3 शब्द हैं, केयरफुल, केयरलेस एंड केयरफ्री। केयरफुल, केयरलेस एंड केयरफ्री। तो हम पहली बात समझेंगे, केयरफ्री मतलब जब आप केयर करते हो पर चिंता नहीं करते, है ना। जब आप केयरफुल हो लेकिन आप वरी नहीं करते, चिंता नहीं करते, फिक्र नहीं करते, फिक्र से फारिग है, फिक्र से फ्री है, उसको कहेंगे केयरफ्री। और केयरफ्री के साथ आप केयरफुल हो सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरी बात है केयरलेस। तो केयरलेस जब हम होते हैं ना, इसका मतलब हम ध्यान नहीं रख रहे। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि हमारे जीवन में बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा केयरफुल रहें, केयरलेस ना रहें। हम हर चीज़ का ध्यान रखें लेकिन चिंता किसी की भी ना करें। ध्यान रखना और चिंता ना करना, ठीक है। अब इस बात को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे अभी कोविड में ध्यान रखना है मास्क पहनना, लेकिन मास्क पहनते हुए ये सोचना कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो गया तो, ये है चिंता करना। तो हमें मास्क पहनना है, कुछ नहीं होगा ये सोच के मास्क नहीं पहनना, ये नहीं है। लेकिन मास्क पहनते हुए ये सोचते रहना कि कुछ हो गया तो क्या, ये है चिंता करना।
अब अगर हम ये करते हैं कि जो करना चाहिए वो ना करें, मतलब जो ध्यान रखने की बात है उस पर ध्यान ना दें, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। और अगर हम ये करें कि जो नहीं करना चाहिए वो करें, मतलब चिंता करें, जो परमात्मा ने बताया है कि चिंता तो चिता के समान है, तो फिर भी हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो जब हम श्रेष्ठ कर्मों की बात करते हैं, श्रेष्ठ कर्मों से सुरक्षा होती है। तो श्रेष्ठ कर्म करना मतलब दोनों बातों का ध्यान रखना, एक जो करना चाहिए वो करना, और दूसरा जो नहीं करना चाहिए वो ना करना। अब अगर हम श्रेष्ठ कर्म में ये सोचते हैं कि हम जो नहीं करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे, पर फिर ये नहीं सोच रहे कि जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो हम ट्रबल में पड़ जाएंगे। इसीलिए परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देते हुए दो बातें ये बताते हैं कि पहली बात, जो करना चाहिए वो ज़रूर करो। अगर शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखना है, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, राइट डाइट लेनी पड़ेगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। संबंध का ध्यान रखना है तो प्रेम स्वरूप होकर चलना पड़ेगा। मन का ध्यान रखना है, योग करना ही होगा। बिना योग किए, बिना मेडिटेशन किए मन अभी शांत नहीं हो सकता। अगर धन चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कमाना तो पड़ेगा। तो जो कर्म तन मन धन और संबंध के लिए करना है वो करना ही पड़ेगा, बिना किए नहीं चलेगा। इस समय पर हम बिना किए कुछ भी नहीं पा सकते। ये जो समय सृष्टि में चल रहा है, इस समय पर बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, तो कर्म करना है। दूसरी बात, हम बहुत सारे व्यर्थ कर्म सीख चुके हैं, बहुत सारे व्यर्थ कर्म हमारे संस्कार बन चुके हैं। भय के वश चिंता करना, आलस्य के वश टाइम वेस्ट करना, या ओवर थिंकिंग करना संस्कार के वश, या धन को वेस्ट करना, या संबंधों में एक्सपेक्टेशंस के कारण दुर्व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। और जब हम वो करते हैं तो हमारे ऊपर कर्मों का बोझ चढ़ता जाता है। तो अगर हम ये दोनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, कई बार ना मुझे कई लोग कहते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं जो भी करना चाहिए, बच्चों को भी पाल रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सबका ध्यान भी रख रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। पर आप उनको कहो, पूछो, कमाई के साथ चिंता कर रहे हैं? हाँ। लोभ कर रहे हैं? हाँ। कंपटीशन रख रहे हैं? हाँ। ईर्ष्या कर रहे हैं जो अपने फेलो वर्कर्स हैं, जो आपके साथ में काम करते हैं, उनके साथ ईर्ष्या का भाव रखते हैं? हाँ, रखते हैं। संबंधों में ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखते हुए एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? हाँ जी। डिसअपॉइंटमेंट हो रही है? हाँ जी। है ना? दुख ले रहे हैं? हाँ जी। तो हम जो करना चाहिए वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो भी खूब कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, डर रहे हैं। और फिर अगर हम श्रेष्ठ कर्मों के इस ज्ञान को ध्यान में नहीं रख रहे, तो नेचुरली जो हमारे कर्म हैं वो विकर्म बन रहे हैं। और फिर परमात्मा हमें तीसरी बात जो श्रेष्ठ कर्मों के बारे में कहते हैं वो है दुख ना लेना। किसी भी आत्मा को दुख लेना नहीं है। दुनिया में तो सब बताते हैं कि दुख दो मत, नहीं तो दुख मिलेगा, है ना? सब बताते हैं, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी को कोई दुर्व्यवहार मत करो, कोई तीखी बात मत बोलो, वो दुख देना हुआ। तो दुख देंगे तो दुख मिलेगा, ये बात हमें मालूम है। लेकिन कोई भी नहीं बताता कि दुख लो मत,
है ना। लेकिन भगवान जब आते हैं तो हमें बताते हैं कि दुख लो मत। अगर सामने परिस्थिति बहुत मुश्किल भी है, सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत बुरा भला भी कहता है, या वो ऐसे कर्म करता है जो तुम्हें दुख देने के लिए वो उसकी इंटेंशन दिखाते हैं, लेकिन तुम क्या करो, दुख लो मत। क्या ये पॉसिबल है कि आप दुख लो मत? हाँ, पॉसिबल है। जैसे आपको कोई सड़ा हुआ फल देता है तो आप लेकर खा लेते हो क्या उसको? नहीं, कहते हो थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये मेरे लिए एडिबल नहीं है, ये मेरे लिए अखाद्य है। तो जब आप सड़ा हुआ फल नहीं लेते किसी से, भले ही वो आपको ऑफ़र करते हैं, आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही कोई आपको कोई ऐसा व्यवहार देता है, कोई ऐसी बात सुनाता है जो आपके मन के लिए ठीक नहीं है, तो आप उसे लो मत, आप उसे वापस कर दो कि ये बात आपके पास रही, मुझे नहीं चाहिए। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में उन श्रेष्ठ कर्मों के कारण सुरक्षा रहती है। क्योंकि जैसे आप देखो, हम रामायण में सुनते हैं ना कि सीता जी ने जब लक्ष्मण रेखा पार की, अपनी मर्यादाओं की रेखा पार की, तब रावण उन्हें उठाकर ले गए। तो ऐसे ही परमात्मा हमें कहते हैं, जो आत्मा परमात्मा की दी हुई मर्यादाओं के अंदर रहती है, उसे कोई भी भय, असुरक्षा, दुख उठाकर नहीं ले जा सकता, उस आत्मा को शोक वाटिका में नहीं बिठा सकता। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें मर्यादा दी है कर्मों के लिए, कि जो करना है वो ज़रूर करो, जो नहीं करना है उसको किसी भी हालत में मत करो। परमात्मा ने चिंता के लिए, भय के लिए, विकार के लिए, क्रोध के लिए मना किया। कैसी भी परिस्थिति है, तुम्हें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा के वश हो। कोई भी संकल्प, बोल, कर्म जो विकारों के वश है, वो तुम्हें नहीं लेना है। और तीसरा, दुख नहीं लेना है। दुख तुम्हारे चारों तरफ है, माना, लेकिन तुम्हें उस दुख को अपने दिल में नहीं बिठाना है। और जब हम इन मर्यादाओं के अंदर अपने मन को रखते हैं तो हमारा मन सदा सुरक्षित रहता है। इसीलिए परमात्मा ने हमें जो मर्यादाओं की लकीर दी है, उसके अंदर हमें अपने मन को रखना है। और जब हम अपने मन को इस मर्यादाओं की लकीर के अंदर रखेंगे तो हमारा मन पवित्र रहेगा। हमारा मन जो है उसके अंदर दुर्भावनाएं, दुर्विचार पनपेंगे नहीं। और ये जो पवित्रता है, इसी के कारण हम जो बाहर की बातों का असर अपने मन पर जब आने नहीं देंगे, तब किसी भी परिस्थिति में हम प्रेम स्वरूप रह सकेंगे। वरना यदि बाहर की बातें सुनते हुए, देखते हुए हम अपने मन को दूषित करते जाएं, जैसे आप देखो आजकल हम क्या करते हैं, न्यूज़ के सामने बैठे रहते हैं और न्यूज़ में दिखा रहे हैं किसी का शोषण हो रहा है, किसी पर अत्याचार हो रहा है, कोई कम्युनिटी है जिसके व्यक्ति ने ये किया, या कोई एक मत के लोग हैं जिन्होंने ये किया। और फिर हम क्या करते हैं, बैठे बैठे, क्योंकि हम मर्यादा को याद नहीं रख रहे कि मेरे मन को क्या अलाउड है, तो हम वो दृश्य देखते हैं। हम बैठे अपने एसी के कमरे में, कुछ और कर नहीं रहे हैं, बस न्यूज़ को देखते देखते क्या कर रहे हैं, अपने अंदर हिंसा के संकल्प, अपने अंदर क्रोध के संकल्प, दुख के संकल्प, हेल्पलेसनेस के संकल्प,
अब कोई क्या करे, देखो दुनिया कैसी हो गई है, कोई क्या करे, कोई क्या करे, ये वाले संकल्प हम अपने अंदर लाते रहते हैं। और जब हम इन संकल्पों को अपने अंदर उत्पन्न करते हैं तो हमारा मन कैसा बन रहा है, बिल्कुल दूषित, अपवित्र। और जब ये अपवित्र मन कर्म में आता है, क्योंकि मन आधार है कर्म का, बोल का और कर्म का, तो आप देखो कि वैसे तो मेरी जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी मेरे साथ लोग व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, अभी भी मेरे आसपास की फैमिली फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, सेहत भी अच्छी है, लेकिन मैंने क्या किया है, अपने मन में उनको नहीं बिठाया है जो अच्छे हैं, अपने मन में उनको बिठाया है जिनका व्यवहार काम और क्रोध के वश बहुत दूषित है। तो जब हमने उनको अपने मन में बिठा दिया है तो हमारा मन कैसा हो गया, मैला हो गया। अब इस मन से जब हम कोई भी विचार लेते हैं, उनके प्रति भी जो हमारे आसपास है, या कोई बोल बोलते हैं या कर्म करते हैं, या सारे दिन में जो परिस्थितियाँ आ रही हैं उनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारी जो रिस्पॉन्स है, हमारे जो विचार हैं, बोल हैं, वो प्रेम से भरे हुए नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे मन की पवित्रता का हमने ध्यान नहीं दिया है। और हमें समझ नहीं आता कि वास्तव में हम जिनको कह रहे हैं कि वो बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, उनको जब हम अपने मन में बिठाते हैं तो हम भी उन्हीं के जैसा सोचने लगते हैं, उन्हीं के जैसा बोलने लगते हैं। इसीलिए तो अटैक करने वाला और डिफेंड करने वाला दोनों काम एक ही तरीके का करते हैं, लेकिन एक को हम कहते हैं वो तो अटैकर है और हम तो डिफेंस में कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कर्म दोनों ही एक सा कर रहे हैं और दोनों ही वायलेंस को बढ़ा रहे हैं और दोनों ही इस सृष्टि को पतन की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हम कैसे चक्र का हिस्सा बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि कोई भी बुरा कर्म एक्शन में करना गलत है, लेकिन रिएक्शन में करना राइट है। हम कहते हैं उन्होंने किया ना तो हमने किया, हमने पहले थोड़ी किया, अगर हम पहले करते तो हम गलत होते, लेकिन उन्होंने पहले किया तो हमने रिएक्शन में किया तो हम राइट हैं। और ऐसे राइट राइट कहते हम सब रिएक्ट करते जा रहे हैं और वही जो आग है दुनिया में उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, हम दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करके बदला ले रहे हैं। हमारे पर किसी ने क्रोध किया, हम भी क्रोध कर कर बदला ले रहे हैं। और इस प्रकार से क्या हो रहा है, दुनिया की क्रोध अग्नि, दुनिया की काम अग्नि बढ़ती जा रही है। और इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि अगर हमें असुरक्षा से सुरक्षा की तरफ जाना है, अगर हमें इस दुनिया को बदलना है, तो जैसे आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए हमें पानी चाहिए, ऐसे ही हमें भी इस दुनिया की जो दहकती आग है, आज आप देखो ये सारी दुनिया जल रही है, चारों तरफ देखो, गुस्से से, डर से, चिंता से, है ना, या हर आत्मा के अंदर जो हेल्पलेसनेस है उसकी आग से ये दुनिया जल रही है। लेकिन उस अग्नि को बुझाने के लिए हमें अपने अंदर बहुत सारा प्रेम का जल, शांति का जल चाहिए। और यदि हम अपने मन की मर्यादा का सम्मान नहीं करेंगे, यदि हम ये नहीं समझेंगे कि कोई भी चीज़ को देखकर सुनकर हमें उनके जैसा नहीं बनना है, हमें अपने मन को प्यार के, शांति के विचारों से, भावनाओं से अंदर भरना है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम भी उन्हीं का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम उनके विरोधी हैं, लेकिन वास्तव में
हम सब मिलकर इस दुनिया को नर्क बना रहे हैं। आप बात को समझ रहे हैं, है ना? क्योंकि जब हमारे अंदर ये मैं राइट हूँ होता है ना, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, वो क्रोध कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन हम क्रोध कर रहे हैं उनके क्रोध पर, वो सही है। लेकिन कर हम दोनों एक ही से कर्म रहे हैं। इसीलिए हमें रावण की संतान बनना है और इस दुनिया को विनाश की तरफ ले जाना है, या भगवान की संतान बनकर इस दुनिया में वो शीतल जल का प्रवाह करना है। वो हर आत्मा को अपनी चॉइस लेनी होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि पवित्रता, प्यार, शांति, ये सारी चीज़ें ऑपोजिट है, ये सारी चीज़ें सल्यूशन है। जैसे आग का सल्यूशन पानी है, ऐसे इस दुनिया की तपती आग का सल्यूशन पवित्रता है, शांति है, प्रेम है। अब उसके लिए हमें क्या करना है? क्योंकि सब कहते हैं शांति चाहिए, सब कहते हैं प्यार चाहिए, पवित्रता सबको अच्छी लगती है। दो चोर भी चोरी करते हैं ना, तो बंटवारा ईमानदारी से चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्रता सबको अच्छी लगती है। तो चाहते तो सब है, लेकिन फिर ये मिले कहाँ से? क्योंकि आज तो हमारे आसपास कहीं पवित्रता, शांति, प्रेम दिखाई नहीं देता। और जिसको भी हम याद कर रहे हैं, जिसका भी हम संग कर रहे हैं, उनका संग हमें और पतित, और दुखी, और अशांत, और नफ़रत से भरता जा रहा है। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि अब तुम देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि जैसे आप दुनिया में सुनते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, है ना? अब वेदांत वाले कहते हैं कि ये दुनिया है ही नहीं, ये जो आप टेबल, कुर्सी, शरीर देख रहे हैं ये नहीं है। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, 5 इंद्रियों से उनको परसीव कर पा रहे हैं, तो वो सब कुछ डेफिनेटली है। लेकिन उसका स्वरूप वो नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, समझ रहे हो। तुम समझते हो कि ये तुम्हारा भाई है, ये बहन है, ये माता है, ये पिता है ना, ये बच्चा है, ये पड़ोसी है, ये इस धर्म का है, वो उस धर्म का है, ये अमीर है, ये गरीब है। लेकिन बाबा कहते हैं हमें, बाबा मतलब परमात्मा, परमात्मा हमें कहते हैं वास्तविक स्वरूप ये है कि यहाँ हर एक आत्मा जो है वो सिर्फ एक एक्टर है। और जैसे एक एक्टर कोई भी रोल प्ले करता है, वो रोल सिर्फ रोल होता है, वो उसकी रियलिटी नहीं है। ऐसे ही हम आत्माओं की भी रियलिटी क्या है कि हम सब यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सब एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हैं। हम सब इस समय थोड़े थके हुए हैं और सब आत्माएं हैं। इसीलिए हमें इस समय आत्माओं से एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय, आत्माओं से डिसअपॉइंटमेंट रखने की जगह आत्माओं से सहानुभूति रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे आप देखो, कोई कमज़ोर होता है तो आप उस पर नाराज़ नहीं होते, आप उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। ऐसे ही जब हम ये समझ जाते हैं कि आज जो सभी आत्माएं यहाँ पर है, अभी आप देखो युग कौन सा चल रहा है, कलयुग का अंत। इसका मतलब हम सब आत्माएं पुनर्जन्म लेकर अभी बहुत पुनर्जन्म के बाद यहाँ पर अंतिम जन्म में है। और इस अंतिम जन्म में हर आत्मा की ताकत कम हो गई है। और जिसकी ताकत कम हो जाती है वो कैसे बिहेव करता है? वो हमेशा ऐसे कर्म करता है कि उसको कम काम करना पड़े और प्राप्ति ज़्यादा मिले। ऐसे ही हर आत्मा आज
विकर्म करके ज़्यादा प्राप्ति करना चाह रही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इन कमज़ोर आत्माओं से एक्सपेक्टेशन रखकर दुखी होने की जगह तुम क्या करो, तुम अपना ध्यान इनकी तरफ से निकालो। इनके साथ दिन भर चक्कर टक्कर में नहीं आओ। दिन भर ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचो। तुम इन आत्माओं को भूलो और किसको याद करो, मुझ परमात्मा को याद करो। और परमात्मा कौन है? तो आप देखो, हम भक्ति में गाते हैं, तुम मात पिता बंधु सखा स्वामी साजन शिक्षक सतगुरु हो। और क्या गाते थे भक्ति में? तुम प्यार का सागर हो, तेरी एक बूंद के प्यासे हम परमात्मा को कहते हैं, आप ज्ञान के सागर हो, प्यार के सागर हो, शांति के सागर हो, सर्वशक्तिवान हो। तो अब आप सोचो कि जब हमें परमात्मा के बारे में इतना कुछ पता है कि उनका गुण क्या है, वो प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, शक्ति के सागर हैं, और हमें पता है वो मेरा मात पिता बंधु सखा है, तो क्या हम उसे प्यार से याद नहीं कर सकते? और अगर हम पवित्रता के सागर को याद करेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे? आप देखो, जैसे आप जाकर समुद्र के सामने बैठते हो, सागर के सामने, पानी के सागर के सामने, तो आपको कैसा अनुभव होता है? पानी की ठंडक का अनुभव होता है। ऐसे ही जब आप अपनी बुद्धि को लेकर जाएंगे और याद करेंगे, निराकार को याद करना आता है? निराकार को याद करना बहुत आसान है। जैसे आप सूर्य की ऊष्मा को ऐसे ही अनुभव कर सकते हैं बैठे हुए, ऐसे ही पवित्रता के सागर की पवित्रता की किरणों से आती हुई पवित्रता के अनुभव को आप कहीं भी बैठे हुए याद कर सकते हैं। शांति के सागर की शांति का अनुभव आप कहीं भी कर सकते हैं। और जब आप ये बार बार करेंगे तो आपका दिल किससे भरता जाएगा? परमात्मा के गुणों से। और बाबा हमें कहते हैं कि इस दुनिया को आज क्या चाहिए? इस दुनिया को ये चाहिए कि जो यहाँ की नेगेटिव एनर्जी है, उसकी ऑपोजिट एनर्जी को हम हर आत्मा परमात्मा की याद से अपने अंदर धारण करें, और फिर उस पॉजिटिव एनर्जी से आसपास की सारी परिस्थितियों और व्यवहार की जो नेगेटिविटी है उसको परिवर्तन करें। और ऐसे परिवर्तन करते करते एक दिन हम संसार को ही परिवर्तन कर देंगे, और एक ऐसा समय आ जाएगा जहाँ पर और हमें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और परमानेंटली सब कुछ पवित्र प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप हो जाएगा। लेकिन तब तक हम हर आत्मा को पवित्रता के सागर से पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, पवित्रता के सागर को याद कर, पवित्रता का बल भरकर हर अपवित्रता के कर्म, अपवित्रता के बोल का रिस्पॉन्स पवित्रता से देना पड़ेगा। हर भय के कर्म का रिस्पॉन्स प्रेम की शक्ति से देना होगा। और जब जब हम ये करते जाएंगे, हम एक एक कदम एक नव युग, एक प्यार की पवित्रता की दुनिया की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जब वो दुनिया आएगी, और जैसे ही वो दुनिया आ गई, उसके बाद हमें आगे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर हम परमानेंट उस दुनिया के निवासी बन जाएंगे। इसीलिए जब हम रक्षाबंधन बांधते हैं ना, तो हम हमेशा के लिए रक्षाबंधन नहीं बांधते। कब तक बांधते हैं? जन्माष्टमी तक, है ना। और जन्माष्टमी में क्या होता है? श्री कृष्ण का जन्म। तो जब तक सतयुग ना आ जाए, जब तक हम इस पूरी दुनिया को पवित्र ना बना दें, सतयुग में श्री कृष्ण का आगमन ना हो जाए, जब तक हम उस दुनिया को पूरा तैयार ना कर दें, तब तक हमें थोड़ी मेहनत करनी है।
तब तक हमें रोज़ पवित्र बन हर अपवित्रता का जवाब पवित्रता से देना है, हर भय का जवाब प्यार से देना है। और जैसे ही वो दुनिया आ गई, वो संसार हमने बना लिया, उसके बाद हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद उस दुनिया में हम सुख से राज करेंगे। तो ये रक्षाबंधन पर परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं बच्चों को प्यार भरा संदेश है। कुछ घड़ियों के लिए अभी हम उस परमात्मा की याद में बैठेंगे। जैसा हमने अभी थ्योरी में समझा, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और फिर ये सत्र समाप्त करेंगे। तो कुछ देर सभी शांति में बैठ जाएं और अनुभव करें ये शरीर एक विनाशी चोला है और इसमें बैठी मैं चैतन्य शक्ति सितारे स्वरूप आत्मा हूँ। दोनों आँखों के बीच भ्रिकुटी पर बिल्कुल सुंदर सितारे की तरह मैं आत्मा जगमगा रही हूँ। और इस शांत घड़ी में अनुभव कर रही हूँ परमात्मा की उपस्थिति का। ऐसा अनुभव होता है कि प्रेम का सागर मेरा पिता प्रेम की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर कर रहे हैं। और मैं आत्मा इस निस्वार्थ रूहानी प्रेम की वर्षा को स्वयं में समाती जा रही हूँ। परमात्मा का ये निस्वार्थ प्रेम मेरे दिल की सारी मैल, सारा बोझ, सारा कष्ट जैसे धोता चला जा रहा है। मुझ आत्मा का सारा बोझ इस प्रेम की वर्षा में विलीन हो चला है। मेरे अंदर अब केवल मिठास ही मिठास है। मेरा दिल मीठा, मेरी दृष्टि मीठी, मेरा हर बोल मीठा। इस मिठास से, इन मीठे कर्मों से मैं एक मीठी दुनिया बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कुछ घड़ियाँ इन सुंदर संकल्पों में स्थित हो जाए।
शांति।